देखिए, एक क्वेश्चन सीबीएसई ने 2019 में क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा था, जो कि नंबर सिस्टम से है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटेन एज 65m minus 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए क्वेश्चन में दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है 65 एंड 117 और उसका HCF दे रखा है 65m माइनस 117 क्वेश्चन में दे रखा है। तो पूछा है कि m का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए अगर आपने इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, तो डिवाइडेंट मानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से डिवाइडेंट कितना हो जाएगा, तो 117। देखिए जो क्वेश्चन में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, डिवीजर मानते हैं। तो यहाँ से डिवीजर कितना हो जाएगा, 65। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 65 से 117 में भाग लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से कितने बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 65 यानी 65। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 में से 5 जाएगा 2 और 11 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 यानी कि 52 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर से क्या करेंगे, डिवीजन में भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे यानी कि 65 में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितने बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 52। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ से 3 और 6 में से 5 जाएगा तो 1 यानी कि 13 आ गया है। फिर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे कि दोबारा से हम लोग डिवीजर में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे डिवीजर कितना है 52, तो 52 में भाग लगाएंगे। ठीक है, 13 का 52। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। कितना आया, रिमाइंडर 0 आया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो उसी का डिवीजर क्या हो जाएगा, उसी का डिवीजर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा HCF आया, HCF आया वो कितना आया 13 आ गया। ठीक है ना, जो हम लोग सोल्व करके लाए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, HCF का वैल्यू दे रखा है 65m माइनस 117। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में जो दे रखा था HCF का वैल्यू वो कितना दे रखा था, तो 65m माइनस 117। ठीक है ना, और जो हमारा सोल्व करके आया वो कितना आया है 13 आया है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 65m माइनस 117 इक्वल टू 13। ठीक है ना, अब इसको इधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 65m इक्वल टू 13 प्लस 117। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 130 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, 7 और 3 10 की 0 और 1 और 1 2 और 1 3 और यहाँ से 1 पहले है तो 130 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ कि 65m का वैल्यू कितना है 130 है। ठीक है, तो यहाँ से हम आसानी से क्या करेंगे, m का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर m लिखते हैं तो 65 डिवाइड में चला जाएगा, 130 डिवाइड
यहाँ से 65, ठीक है। तो 2 बार में कट जाएगा ना, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एम का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। देखिए अगर क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में आता है तो आपको इसी मेथड से सोल्व करना होगा, क्योंकि वहाँ पे लिख देगा कि इसको सोल्व करना है इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से फाइंड करना है क्या HCF, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया हमें 2 आ गया, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आ गया हमारा सोल्व करने के बाद, तो 2 आ गया। एम का वैल्यू कितना आ गया 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।